स्वागत है बच्चों आपका फिर आज केमिस्ट्री के क्लास में। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो है अम्ल और भस्म है। केमिस्ट्री का नंबर चैप्टर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और कुछ टॉपिक यहाँ हमने लिख के रखे हुए हैं। इस टॉपिक को आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि ये होता क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें आपको दिया हुआ है। टॉपिक में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है पहला आपका अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, दोनों का कुछ गुणधर्म है। गुणधर्म कहने का मतलब उसका प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब कि वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं। एक अम्ल है जो धातु से किस तरह से रिएक्शन करता है, जल से किस तरह से रिएक्शन करता है, ठीक है। और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि वो दूसरे जो तत्व होते हैं, मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले। चैप्टर बहुत आसान है, सब जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ने के लिए है। तो चलिए पहला टॉपिक है, इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले है कि अम्ल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि अम्ल जैसे कि इसका डिफिनीशन अलग अलग देकर रखा हुआ है। आपके बुक में 2 डिफिनीशन दिया हुआ है। एक डिफिनीशन जो प्राचीन समय से ही हमारे दादा नानी हैं, ठीक है, ये सब बताते आए हुए हैं कि किसी चीज को चख रहे हैं और वो अगर खट्टा लग रहा है तो अम्ल होता है, ठीक है। तो ये सब बचपन से ही सुनते आए हैं और यही इसी के बेस पर इसको कैटेगराइज किया गया है 2 तरीके से। तो सबसे पहला हम लोग जो जानेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है। तो इसका जो डिफिनीशन दिया हुआ है पहला, वो है आपका स्वाद के आधार पर, कि स्वाद के आधार पर हम लोग अम्ल की परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं। तो अम्ल कहते हैं किसको, तो जो स्वाद में आपको कैसा लगे, चखे किसी चीज को और वो चखने के बाद आपका स्वाद कैसा लगा, खट्टा लगा, खट्टा लगा, तो उस पदार्थ को कह देते हैं कि वो अम्ल है, ठीक है। पदार्थ क्या है कि जो भी हो आप देख रहे हैं आसपास में जितने भी आपको वस्तुएं दिख रहे हैं सभी पदार्थ है। और किसी चीज को अगर चखे और चखने के बाद वो खट्टा लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग अम्ल कह देते हैं, ठीक है। और खट्टा क्या होता है, जो कि इमली को आप देख लीजिए, इमली है आपका, उसको चख के देखिए खट्टा लगता है। कभी आम है, कच्चे आम को खा के देखे होंगे आप लोग, ठीक है, वो स्वाद में कैसा लगता है, बिल्कुल खट्टा लगता है, ठीक है। तो ये स्वाद के आधार पर अम्ल को कहा कि जो स्वाद में खट्टा हो उसको अम्ल कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट आपका एक और है, क्या है, वो है भस्म। तो इसको हम लोग स्वाद के आधार पर क्या कह देंगे, तो अगर इसको चखा जाए और चखने के बाद आपको ये कैसा लगे, कड़वा लगे, कैसा, कड़वा लगे, तो कड़वा लगेगा ना, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि ये कैसा है, क्या है, ये भस्म है। इसको कभी कभी आपको क्षार भी कहते हैं। तो क्षार कब कहते हैं, क्षार जब भस्म को तब कहते हैं जब ये जल में घुलता है, यानी जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, इस चीज को याद रखिए। अब कहिएगा कि कड़वा कैसा होता है, तो कड़वा कहते हैं जैसे नीम को कभी चख के देखिएगा, नीम का काढ़ा पिए होंगे, आपके दादा नानी पिलाए होंगे, तो ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जो स्वाद आता है ना, तो खाने के बाद उसको चखने के बाद जो स्वाद आपको जैसा लग रहा है ना, वो आपको क्या हो जाएगा, कड़वा, उसी को कहते हैं, ठीक है। वो कड़वा है तो क्या है, वो भस्म है, ठीक है। और जल में जो घुल जाता है भस्म, उसको हम लोग भस्म न कहकर
उसको एक और नाम दे दिए हैं, क्षार बोल देते हैं। समझ गए इसको? चलिए, उसी के बाद है आपको इसमें और भी सीखना। जो ये तो हो गया स्वाद के आधार पर हम लोग बांट दिए इसको, किसमें? अम्ल और भस्म में। इसके बाद है जो बुक में आपको दिया हुआ है पढ़ने के लिए कि एक वैज्ञानिक हैं हमारे जिनका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है? आर्हेनियस। तो आर्हेनियस साहब ने एक डिफिनीशन दे के रखा हुआ है कि अम्ल किसको कहते हैं और क्षार किसको कहते हैं। तो उनके अनुसार से अम्ल जो होता है वह क्या होता है और भस्म क्या होता है, दोनों का अलग अलग डिफिनीशन यहाँ कहते हैं। तो आर्हेनियस साहब जो है वो अम्ल के बारे में बोलते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है। अब कहिएगा कि हाइड्रोजन आयन क्या है, तो चलिए बना के देखते हैं हम लोग क्या है ये। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है आप लोग को कि जैसे आप पढ़े होंगे H2SO4। ठीक है, इसका नाम आप लोग कमेंट में लिखिएगा। इसको जैसे ही हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, मतलब घुलाते हैं, तो ये आपका हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, और इधर इसका एक और दे देते हैं 2- है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे समझना है इससे। तो ये जो देख रहे हैं ना H+, ये जो H+ निकल रहा है पानी में घुलकर, ठीक है, इसी को हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसी को हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो आर्हेनियस साहब ने इसी के आधार पर डिफिनीशन दे रखा है। क्या दे रखा है, फिर से दोहरा रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। तो क्या केवल यही अम्ल है? नहीं, और है, बहुत सारे हैं। ऐसे आपका HCl है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसको जल में घुलाइएगा तो यही देगा आपको H+ और Cl- देता है। यही है? नहीं, और भी है, HNO3 भी है, इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। H+ और क्या होगा, NO3- होता है। और भी है क्या? और भी है, बहुत सारे हैं। जैसे आपको CHCOOH है, ये बटेगा जल में, इसको घुलाएंगे तो आएगा आपका CH3। ठीक है, CH3 और COO- प्लस H+ दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ अम्ल का नाम है दोस्तों, आपको याद रखिएगा। आपके एग्जाम, आपके बुक में बारी बारी से ये सब पदार्थ आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये तो हो गए अम्ल। उसी तरह से भस्म के बारे में भी दे रखे हैं इन्होंने, केवल अम्ल के बारे में नहीं बताया, भस्म के बारे में भी बताया कि भस्म क्या होता है। तो भस्म वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोजन नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन देता है। अब आप लोग पूछिएगा कि हाइड्रोनियम क्या होता है, तो हाइड्रोनियम जो होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो ये क्या है आपका, ये हाइड्रोनियम आयन। OH को साथ में रखना है और ऊपर में लगा देना है माइनस। तो इस तरह का जो आपको दिख जाए अगर किसी यौगिक में कि OH साथ में है, ठीक है, तो OH जब साथ में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बहुत सारे भस्म होंगे, उसका एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे कुछ का नाम दे देते हैं और देखते हैं। जैसे आपका पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
क्या कहे हैं आर्हेनियस कि इसको जल में घुलाने पर ये सबको क्या करना है, जल में घुला देना है। ठीक है, चलिए घुला दिए। अब घुला देने के बाद क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन देगा, प्लस हो गया, और ये देखिए ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा K प्लस, यहाँ पे प्लस भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा माइनस, अंदर दे दीजिए या बाहर दे दीजिए। ठीक है, बाहर दे दीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। चलिए आगे है, फिर है कैल्शियम प्लस, यहाँ कैल्शियम हो जाएगा प्लस और OH हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, OH। ठीक है, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो इसी के आधार पर आर्हेनियस ने इसका परिभाषा बना के रखा है। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्होंने बोला है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है, तो उसको कहते हैं भस्म। और जब कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको कहते हैं अम्ल। ठीक है, तो कुछ अम्ल और भस्म के नाम याद रखिएगा जो बार बार आपके चैप्टर में आते रहेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है।